आज हमारा लेसन नंबर 1 होगा और इस लेसन की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस लेसन के नोट्स अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। हमारे साथ अपने अरबी सीखने के सफ़र को जारी रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से अपलोड किए जाने वाले हर सबक का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हमारा लेसन नंबर 1 है अद-दर्सुल अव्वल, जिसमें हम सीखेंगे कि हादा को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। यूज़ ऑफ हादा, हादा का इस्तेमाल क्या है और किस चीज़ के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। हादा का मतलब होता है ये, हादा ये, उर्दू में हादा का मतलब होता है ये और इंग्लिश में इसको कहते हैं दिस, हादा दिस। अब नोट करने वाली बात यह है कि हर वो चीज़ जो सामने हो, हमारे सामने कोई चीज़ पड़ी है, खा वो जानदार हो खा वो बेजान हो, या वो बेशक वो इंसान हो, जानवर हो या कोई बेजान चीज़ हो, हमारे सामने है और हम उसकी तरफ इशारा करने के लिए हादा को इस्तेमाल करेंगे। मैं रिपीट करूँगा, हर वो चीज़ जो हमारे सामने पड़ी हो, खा वो जानदार हो खा वो बेजान हो, उसकी तरफ इशारा करने के लिए हम हादा का इस्तेमाल करते हैं। We use हादा यानी कि this to point out everything placed in front of us. We use हादा to point out everything placed in front of us. कोई भी चीज़ जो हमारे सामने पड़ी हो उसकी तरफ इशारा करने के लिए हम हादा को इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हादा बैतुन, हादा बैतुन ये घर है, हादा बैतुन ये घर है। दिस इज हाउस, दिस इज हाउस, हादा बैतुन। अब घर हमारे सामने है, हम किसी गली में खड़े हैं और घर हमारे सामने है और हम में से किसी एक ने इशारा करना है घर की तरफ, तो अरबी में कैसे बोलेगा, हादा बैतुन ये घर है। उसके बाद है मस्जिद, पहले घर था और अब मस्जिद की तरफ इशारा करना है, तो कैसे बोलेंगे, मस्जिद को अरबी में मस्जिद ही बोलते हैं। हादा मस्जिदुन, हादा मस्जिदुन ये मस्जिद है, हादा मस्जिदुन ये मस्जिद है। दिस इज मॉस्क, दिस इज मॉस्क। हादा ये और दिस, हादा के जो मायने हैं इंग्लिश में और उर्दू में, उनको मैंने लाल कलर से हाईलाइट किया हुआ है। हादा ये दिस। हादा किताबुन, अब हम मस्जिद और घर की बजाय किताब की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, हादा किताबुन ये किताब है। और इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दिस इज बुक, दिस इज बुक ये किताब है। इस लेसन में हमने सिर्फ और सिर्फ हादा की प्रैक्टिस करनी है, उसको देखना है और समझना है कि हम हादा को कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमारा इस लेसन में और कोई काम नहीं। हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे इस लेसन को, जल्दी में या हमने कोई भी वीडियो में ज़्यादा कंटेंट इस्तेमाल नहीं करना ताकि वो बर्डन ना बन जाए। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे तो समझने में भी और समझाने में भी आसानी रहेगी। हादा कलमुन, हादा कलमुन ये पेन है या कलम है। इसको उर्दू में कहेंगे ये पेन है या कलम है, और इंग्लिश में दिस इज पेन। हादा कलमुन ये कलम है और इंग्लिश में दिस इज पेन। अब चाबी की तरफ इशारा करना है। चाबी को अरबी में कहते हैं मिफ्ताहुन, चाबी को अरबी में मिफ्ताहुन बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हादा मिफ्ताहुन, हादा मिफ्ताहुन ये चाबी है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दिस इज की, दिस इज की। हादा मिफ्ताहुन दिस इज की, हादा मिफ्ताहुन दिस इज की। उसके बाद नेक्स्ट है प्लंग यानी कि बेड। हादा सरीरुन, हादा सरीरुन ये बेड है, ये बेड है। दिस इज बेड,
This is bed. هذا سرير. This is bed. अब हमने कुर्सी की तरफ इशारा करना है. هذا कुर्सी. هذا कुर्सी. ये कुर्सी है. هذا कुर्सी. ये कुर्सी है. और इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? This is chair. This is chair. هذا कुर्सी. This is chair. नेक्स्ट है दरवाजा. दरवाजे को अरबी में बोलते हैं बाबुन. बाबुन. तो पॉइंट आउट करने के लिए कैसे बोलेंगे? हादा बाबुन. हादा बाबुन. ये दरवाजा है. इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस इज डोर. दिस इज डोर. हादा बाबुन. दिस इज डोर. अब नेक्स्ट है इस सबक की मशक यानी कि तमरीन. तमरीन को इंग्लिश में कहते हैं एक्सरसाइज और उर्दू में कहते हैं मशक यानी कि जो हम सीख के आए हैं पीछे, अब हमने उसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि जो हमने सीखा है वो हमारे जहन में अच्छी तरह से बैठ जाए, जहन नशीन हो जाए और उसके भूलने का कोई चांस ना रहे. हमने क्या सीखा ऊपर कि हम हाजा को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. अब आपके सामने ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको आप पहचानिए. इसका अरबी में नाम लिखें, इसका उर्दू में नाम लिखें और इसका इंग्लिश में भी नाम लिखें. इस ऑब्जेक्ट को पहचानें, इसका नाम अरबी, उर्दू और इंग्लिश तीनों ज़बानों में लिखें. जहां मैंने जगह छोड़ी है फिल इन द ब्लैंक्स. और जवाबात देने के लिए आप कमेंट सेक्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें वहां पर भी जवाबात दे सकते हैं. और इस कोर्स के लिए मैंने अलग से एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप ग्रुप का. मैं उसी ग्रुप का लिंक दूंगा आपको. आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और हमें अपने इस मशक के जवाबात वहां पर दीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में दीजिए. हम आपको ज़रूर जवाब देंगे. ये एक ऑब्जेक्ट पहला. उसके बाद दूसरा, इसको पहचानिए, इसका नाम अरबी में लिखिए, इसका नाम उर्दू में लिखिए और इसका नाम इंग्लिश में भी लिखिए. फिर तीसरा ऑब्जेक्ट है ये, इसको भी पहचानिए, अरबी, उर्दू और इंग्लिश तीनों ज़बानों में इसका नाम लिखिए और हमें अपने जवाबात से आगाह कीजिए. ये था हमारा लेसन नंबर 1 यानी कि अद्दरसुल अव्वल. जो हमारा लेसन नंबर 2 होगा यानी कि अद्दरसुल सानी, वो कौन सा होगा? यूज़ ऑफ मा हादा. मा हादा यानी कि हम मा हादा का मतलब क्या होता है और उसको हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं. मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको हमारी ये काविश बहुत पसंद आई होगी. अगर आप इस काविश को पसंद किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो. और मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें. इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़ नासिर.